नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2023 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भी मिली होंगी, भाषा की आपको अलग मिली होगी और गणित की आपको अलग मिली होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 1, 2, 3 का पूरे सत्र में आप कैसे उपयोग करेंगे और आपको कब बच्चों को क्या कराना है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 1, 2, 3 का किस तरह से हमें उपयोग करना है। नमस्कार मित्रों, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के प्रति आपकी समझ बढ़ाने के लिए बनाई जा रही वीडियो श्रृंखला के इस चौथे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भाषा शिक्षण से संबंधित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को समझा था, जबकि इस वीडियो में हम गणित शिक्षण के लिए दी जा रही आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के प्रति अपनी समझ को बढ़ाएंगे। आप चाहें तो महत्वपूर्ण सूचनाओं को साथ साथ नोट भी करते चले। भाषा शिक्षण के लिए दी जा रही संदर्शिकाओं की तरह ही विभाग द्वारा कक्षा 1 से 3 में गणित शिक्षण के लिए भी ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम कक्षा 1 से 3 के लिए दी गई समय सारणी को देख लेते हैं। गणित संबंधित शिक्षण कार्य हमें समय सारणी में गणित के लिए दिए गए समय के अनुसार ही करना है। इस समय सारणी को देखकर हम ये जान पाएंगे कि गणित के लिए भी भाषा जितना ही समय दैनिक रूप से शिक्षण कार्य के लिए दिया गया है। समय सारणी देखकर आपको गणित शिक्षण के लिए निर्धारित कालांशों की जानकारी हो गई होगी। जहां कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित शिक्षण के लिए 40 मिनट के 3 कालांश यानी 120 मिनट निर्धारित हैं, वहीं कक्षा 3 में इसके लिए 2 कालांश यानी 80 मिनट दिए गए हैं। कालांशों की जानकारी के बाद अब हम गणित शिक्षण के लिए दी गई इस संदर्शिका को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस संदर्शिका के अंदर गणित शिक्षण के लिए कक्षा का संचालन किस प्रकार किया जाए, इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसके साथ ही शिक्षण कार्यों में विविधता लाकर किस प्रकार छात्रों की रुचि गणित विषय के प्रति बनाई जाए, इसकी पूरी जानकारी भी इस संदर्शिका में दी गई है। इसके अतिरिक्त संदर्शिका में कक्षा के दौरान छात्रों की प्रगति के आकलन के मायने भी हमें बताए गए हैं। पूरे वर्ष कराए जाने वाले शिक्षण कार्य की जानकारी भी हमें संदर्शिका में ही दी गई वार्षिक योजना से हो जाती है। आपको याद होगा, इस वार्षिक योजना को हम विस्तार पूर्वक अपने पहले वीडियो में ही देख और समझ चुके हैं। इस संदर्शिका में पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम की वार्षिक योजना को प्रेरणा सूची में दी जा रही दक्षताओं के अनुसार शिक्षण योजना में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शिक्षण योजना एक शिक्षण उद्देश्य से तैयार की गई है। आप सभी शिक्षक कक्षा का संचालन इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर करेंगे।
प्रेरणा सूची की हर दक्षता को हासिल करने के लिए हम एक से अधिक शिक्षण योजनाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कक्षा के अंदर इन छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम एक संपूर्ण दक्षता हासिल कर पाएंगे। आइए इसे और विस्तार से हम आगे समझते हैं। एक विषय, दक्षता या अवधारणा से संबंधित एक जैसी सभी शिक्षण योजनाओं से पहले उस अवधारणा की चर्चा की जाती है। अवधारणा से संबंधित प्रेरणा सूची की दक्षता पढ़ाने के लिए सामग्री जैसे गणित किट और प्रिंट रिच सामग्री और अवधारणा को पूर्ण रूप से समझने के लिए निर्धारित समय भी बताया गया है। इसके अलावा इस अवधारणा को समझने के लिए बच्चों में अगर पूर्व या अपेक्षित ज्ञान जरूरी हो तो उसका उल्लेख भी किया गया है। आइए इसे ठीक से समझने के लिए अब हम एक शिक्षण योजना की रूपरेखा के बारे में चर्चा करें। यहाँ प्रत्येक शिक्षण योजना किसी न किसी शिक्षण उद्देश्य से बनाई गई है। इस प्रकार के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हुए ही हम प्रेरणा सूची की दक्षताओं को हासिल कर पाएंगे। प्रेरणा सूची की ये दक्षताएं कोड के रूप में संबंधित शिक्षण उद्देश्यों के साथ ही दी गई हैं। इस शिक्षण योजना में कक्षा में पढ़ाने के लिए जरूरी सामग्री के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस सामग्री को इस्तेमाल करते हुए शिक्षक बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधियां करेंगे। इसके अलावा बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को भी इसमें दिया गया है। साथ ही शिक्षण उद्देश्य पूरा हुआ या फिर नहीं और बच्चों को कितना समझ में आया, ये जानने के लिए हर शिक्षण योजना में आकलन की प्रक्रिया और संबंधित चिंतन के समय का भी वर्णन किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं शिक्षण योजना के साथ दी जाने वाली वर्कशीट यानी कार्यपत्र की। इस वर्कशीट में गतिविधि को विस्तार पूर्वक बताया गया है और उससे संबंधित सूची की दक्षता से जोड़ा गया है। ऐसी गतिविधियां बच्चों में पढ़ाई के प्रति आकर्षण जगाती हैं। आशा है अभी तक आपने गणित की शिक्षण प्रणाली को काफी अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए चलते चलते एक बार फिर से इस वीडियो में अभी तक बताई गई गणित शिक्षण तकनीक को दोहरा लेते हैं। देखिए, जब भी आप गणित शिक्षण के लिए दी गई समय सारणी के अनुसार कक्षा में जाएंगे तो पहले ये देखेंगे कि वार्षिक कार्य योजना के अनुसार बच्चों को कौन सी अवधारणा पढ़ानी है। फिर उस अवधारणा से संबंधित शिक्षण योजना को कक्षा में लागू करते हुए इसी शिक्षण योजना के अंदर दिए गए TLM का इस्तेमाल कर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सब करते हुए ही हम प्रेरणा सूची की दक्षताओं को हासिल कर पाएंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से उम्मीद करती हूँ कि गणित की इस नई शिक्षण प्रणाली को भी आप भाषा शिक्षण की तरह ही अपनी शैक्षिक तकनीक में ढालकर बच्चों में गणित के प्रति एक नई समझ और रुचि उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।